तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक हायर सेकेंडरी वाई गुल फैमिली राजी में। और चलते चलते क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीएस की। तो आज बात नैनीताल के झील तालों के बारे में। तो आप देखें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को इस तरह से सजाने की कोशिश किया है कि आपको याद करने में आसानी हो जाए। जैसे कि दमयंती ताल के 5 कोने हैं तो डोडी ताल के 6 कोने हैं तो नौकुचिया ताल के 9 कोने हैं। नैनीताल है त्रिऋषि सरोवर तो सतोपन ताल है त्रिकोण ताल। भीमताल है त्रिभुज के आकार का ताल। झिलमिल है वृत्ताकार या गोल ताल। भेकल ताल है अंडाकार तो मासर ताल है कटोराकार। चोरावरी ताल को कहते हैं गांधी ताल या सरवदी ताल। और अश्व के खुर घोड़े के खुर के आकार का ताल है नल दमयंती ताल। श्यामला का रंग है काला तो नैनीताल झील का रंग है नीला हरा। यमताल हमेशा बर्फ पड़ी रहती है तो उसे बर्फ से ढका ताल कहते हैं। मासर ताल है भाई बहन का ताल तो 7 ताल है राम सीता लक्ष्मण ताल। 7 ताल जो है 7 तालों का समूह है जिसमें से कुछ अब खत्म हो चुके हैं। ये मुख्य रूप से राम सीता और लक्ष्मण जो ताल हैं उसके नाम से जाना जाता है। नौकुचिया ताल जो कि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, वहाँ विदेशी पक्षियों के लिए फेमस है। तो श्यामला ताल चंपावत में खिलते हैं सफ़ेद कमल। इसी श्यामला ताल के आसपास है विवेकानंद जी का आश्रम। और डोडी ताल उत्तरकाशी का प्रसिद्ध है द्राउड़ मछली के लिए। नैनीताल झील की ऊंचाई है 1938 मीटर तो सहस्ताल झील की ऊंचाई है 4600 मीटर। सहस्ताल टिहरी जिले में है और इसका पानी इतना साफ है कि इसकी तलहटी में आप स्लेट से बनी हुई लाखों चौकियां देख सकते हैं। इसी के पास है यमताल। लेकिन यमताल जो है, अच्छा चलिए खैर, नैनीताल झील कहते हैं कि सती यानी कि सती पार्वती के नैन यहाँ पर गिरे थे तो उनके आंसुओं से झील बनी, इसीलिए इसका नाम हो गया नैनीताल या नैना देवी ताल। इसके पास में ही नैना देवी ताल या नैनी झील के पास में ही नैना देवी का मंदिर भी है। तो नैनीताल झील 1500 यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबी, करीब 510 मीटर चौड़ी और करीब 25 मीटर गहरी झील है। मानसखंड में इसे कहा गया त्रिऋषि सरोवर। ब्रह्मा, अत्रि और पुलस्त्य। अभी खैर मैं आगे चलता हूँ, मैंने आगे लिख रखा है, मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा। तो खैर 3 ऋषियों ने ये बनाई है। तो मानसखंड में इसे इसीलिए कहा गया त्रिऋषि सरोवर। 7 पर्वतों से घिरी हुई है। 7 पर्वत ना कह करके मैं कहूँगा 7 चोटियों से घिरी हुई झील है ये, जिसमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो चाइना पीक या जिसे आप कहते हैं नैना देवी पीक। इस झील के बीच में चट्टान है जो कि पानी के ऊपर नहीं दिखती है, पानी के अंदर ही है। झील के बीच में चट्टान इसे 2 हिस्सों में बांटती है। इस झील से एक नदी निकलती है जिसे आप बलिया नाला या बलिया नदी कह सकते हैं। ये बलिया नाला या बलिया नदी इसका सोर्स जो है नैनी झील है और आगे काठगोदाम में जाकर के यही हो जाती है गोला नदी। इसी गोला नदी पर भविष्य में जमरानी बांध प्रस्तावित है। तो नैनी झील की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी। और हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, ये पुलस्त्य, पुलह और अत्रि 3 ऋषियों ने इसको बनाया था। भीमताल झील 3 पर्वतों से घिरी हुई है। नैनी झील जहाँ 60 चोटियों से घिरी हुई है, भीमताल झील 3 पर्वतों से घिरी हुई है। इस झील के बीच में टापू है जो कि ज्वालामुखी से बना है। और ये झील जानी जाती है इसकी सतह के ऊपर खिलने वाली कुकुरमुरी शैवाल के लिए। इन शैवाल की वजह से इसका रंग गहरा, भीमताल झील का रंग जो हो गया वो गहरा हरा हो गया। इसके अलावा खुरपा ताल, सूखा ताल झील नैनीताल में है। द्रोण सागर ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में है, जिसे हम गिरी ताल भी कहते हैं। 7 ताल अभी मैंने बताया नैनीताल में है। मुख्य रूप से ये नल दमयंती ताल, राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल वगैरह का समूह है। काकभूषणी ताल चमोली जिले में है और ये हाथी पर्वत की तलहटी में है। लोकपाल हेमकुंड झील और रूपकुंड झील, इन दोनों के बारे में अभी मैं थोड़ी सी और रिसर्च करूंगा, उसके बाद आपको अलग से बताऊंगा इनके बारे में। आगे चलते हैं। अंधेरी ताल या आंचली ताल या अप्सरा ताल टिहरी में है। लिंगताल चमोली जिले में है। और लिंगताल जो है चमोली जिले में, ये फूलों की घाटी के बीच में है और इस लिंगताल के बीचों बीच में एक शिवलिंग आकार का टापू है। सतोपन ताल जो कि चमोली में है, कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इसका निर्माण किया और इन्होंने यहीं पर तपस्या की। और 2 चीज़ का ध्यान रखना, 2 प्रसंग आते हैं। एक कहता है कि सतोपंत झील के पास है स्वर्ग रोहिणी शिखर, जहाँ से पांडवों ने अंतिम प्रस्थान किया स्वर्ग के लिए। तो वहीं एक जगह और लिखा है केदारनाथ धाम के पास है स्वर्ग रोहिणी शिखर, जहाँ से पांडव अपने अंतिम समय में स्वर्ग की ओर गए।
देख लीजिएगा जैसे भी क्वेश्चन है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है तो भेंकल ताल रुद्रप्रयाग में है। स्नान के लिए सूर्य कुंड यमुनोत्री में है, गर्म कुंड सूर्य कुंड यमुनोत्री में है, तप्त कुंड बद्रीनाथ में है, भाप कुंड तपोवन में है और गौरी कुंड जो है वो रुद्रप्रयाग में है। सुकंडा ताल बागेश्वर में, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में, बासुकी ताल टिहरी में और बिरही ताल या गोना झील जो है वो बिरही गंगा की बाढ़ से बनी चमोली जिले में। बेनीताल चमोली, बयाताल उत्तर, मैंने एक फार्मूला बनाया है बयासर के साथ डोडी, तो बयाताल उत्तरकाशी, सरताल उत्तरकाशी, केदारताल उत्तरकाशी, डोडी ताल उत्तरकाशी। सितोन्युसु ये एक जगह है देवप्रयाग जिले में, देवप्रयाग में टिहरी जिले में। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने जो है कि तपस्या की थी। इसी जगह पे मनसार मेला लगता है और माता सीता धरती में जो समाई थी इसी जगह पे समाई थी। सहस्त्रधारा ये एक झरना है गंडक का देहरादून में। कैंपटी फॉल जो है अक्सर लोग कहते हैं मसूरी में नहीं है कैंपटी फॉल, मसूरी के पास है और टिहरी जिले में है ये कैंपटी फॉल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा झरना है ये कैंपटी फॉल। वसुधारा या वसुंधरा फॉल चमोली जिले में है, माणा से करीब 5 किलोमीटर आगे। इसी तरह से आगे चलते हैं। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, टिहरी जिले में। भिलंगना नदी का सोर्स है। चोरावली ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में है, मंदाकिनी का सोर्स है। अच्छा, सतोपंथ ग्लेशियर चमोली जिले में और भागीरथी खर्क हिमानी या भागीरथी खर्क ग्लेशियर दोनों ही चमोली जिले में, दोनों ही आसपास हैं। सतोपंथ और भागीरथी खर्क दोनों आसपास हैं, चमोली जिले में है। इसमें सतोपंथ कम लंबा है और भागीरथी खर्क ज़्यादा लंबा है। सतोपंथ की लंबाई 13 किलोमीटर, भागीरथी खर्क की लंबाई है 18 किलोमीटर। ये इन दोनों के मुंह आपस में मिल गए हैं और जहाँ इन दोनों के मुंह आपस में मिले हैं वहीं से पानी रिसता है और माना जाता है यही अलकनंदा नदी का सोर्स है। ये पानी, इस पानी का जो रिसाव होता है नीचे आकर के सतोपंथ ताल में इकट्ठा होता है। यहाँ से नदी निकलती है, कौन सी? अलकनंदा नदी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साहब अलकनंदा नदी का सोर्स क्या है, तो सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ताल या सतोपंथ भागीरथी खर्क ग्लेशियर को जो भी है जैसा भी अपने विवेक से आंसर दे लेना। मैंने भी लिखा दोनों का मिलन बिंदु जो है अलकनंदा का सोर्स है और इनका पानी सतोपंथ झील में गिरता है। अच्छा, ये दोनों ग्लेशियर जो हैं बद्रीनाथ से थोड़ा सा ऊपर हैं और ये सारा का सारा जो एरिया है वो कहलाता है अलकापुरी। दोनों ही ग्लेशियर नीलकंठ पर्वत के पूरब में हैं और एक आराम कुर्सी की तरह बैठे हुए हैं। इस सारे एरिया को हम कहते हैं अलकापुरी। वसुधारा फॉल माणा से थोड़ा सा आगे, मैंने अभी आपको बताया। गंगोत्री ग्लेशियर जिसमें कि गोमुख है जो कि भागीरथी नदी का सोर्स है, 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा, कुछ और ग्लेशियर है जिसका मैंने फार्मूला बनाया। सुपिक, सुंदर ढूंगा, पिंडारी और कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। मिलपोना, मिलम, पोंटिंग और नामी ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ में है। रुद्रप्रयाग जिले में अगर आप केदारनाथ धाम को जाएंगे तो आपको रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड तक तो वाहन मिलेगा, उससे आगे आपको पैदल यात्रा करनी है। आगे चलते हैं। तो गढ़वाल साथ साथ उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है सहस्त्रताल और सबसे गहरा ताल भी है सहस्त्रताल। गढ़वाल का पूछे या उत्तराखंड का पूछे, सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है सहस्त्रताल। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल और कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। अब यहाँ पर कुछ मैंने साज लिख रखे हैं। मोछंग बांसुरी होती है। बिनाई एक तरह से लोहे का बाजा होता है। हुड़का एक बड़ी सी डमरू होती है। दमाऊ या दमामा तांबे का नगाड़ा होता है। मशक बीन में 5 बांसुरी होती हैं। तुरही या रणसिंगा या भकोर युद्ध के समय बजाने वाला फूंक वाद्य है। ठीक है, थैंक यू।